आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि देखिए आपको ये सबों को मालूम ही है कि जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का हमारा सीएम साहब भी है और हमारे एमएलए साहब भी हैं, जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इस वक्त पूरा बेकार है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी काम नहीं हो रहा है। जो भी कुछ काम है, जो भी कोई प्रोजेक्ट्स है, वो पहले से है। गवर्नर साहब ने जो किए हैं अप्रूव, वो वही प्रोजेक्ट्स हैं। एक साल कुछ महीने हो गए हैं, जबकि आप देखोगे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो सिस्टम है वर्किंग का, वो बैठा है। यहाँ पर जो उन्होंने इस सीएम साहब ने बोला था कि रोजगार का, नौजवान इस वक्त बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई सहारा नहीं है उनके पास, बेचारों के पास दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। दूसरा रहा सवाल सेहत का। आपको मालूम ही है, सेहत से यहाँ पर कश्मीर चल रहा है। सेहत का मसला जो है वो पूरा बरहम हो गया है। यहाँ देखिए आप, पहलगाम है, गुलमर्ग है, जो कि इस वक्त जीर रहा होता। इस वक्त आप देखिए, आप जाइए गुलमर्ग, आप जाइए सोनामर्ग, सब बैठा हुआ है, बेकार है। जो ये गवर्नमेंट है पूरी फेल हो गई है। उमर साहब कहता है कि मुझे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इनको चाहिए था, अगर इल्जाम तराशी इनको चाहिए था, वो रिजाइन करे, अवाम को तकलीफ में न पहुंचाए, अवाम को तकलीफ न दे, जिसमें गरीब लोग मर रहे हैं इस वक्त। कहाँ है वो जो उन्होंने वादे किए थे मैनिफेस्टो में, 12 सिलेंडर गैस, जो उन्होंने वादे किए थे कि हम 10 किलो राशन, कहाँ है वो? 1 लाख की नौकरी, कहाँ है वो? इसके अलावा बिजली फीस, जो कि इस वक्त आपको मालूम है गरीब लोग कहीं पर कुछ नहीं कमा सकते हैं। वो कैसे अफोर्ड करेंगे कि भाई बिजली फीस हम भरेंगे? बिजली फीस का मसला जो है, चलो इन 4-5 जो मैनिफेस्टो में डाला था इन्होंने, एक करके दिखाए नहीं। क्या कर रहे हैं? जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, वो गवर्नर साहब की वक्त में बने हैं, अप्रूव हुए हैं, और जा रहे हैं कि उसका इनाग्रेशन कर रहे हैं कि भाई हमने किया है। कहाँ किया उन्होंने? कोई दिखाए नया प्रोजेक्ट जो उन्होंने गांधरबल में किया है। आप देखिए गांधरबल की ट्रैफिक की हालत, घंटों भर अगर पेशेंट गाड़ी में होगा, मुझे लगता है कि वो गाड़ी में मर जाएगा। इतना है रोड की प्रॉब्लम वहां पर। आप लीजिए वो अस्पताल का रोड कई सालों से पड़ा है। अगर वो वहां कंटिन्यू होता था, तकरीबन बोझ खत्म होता था। जो मेन रोड है, बहुत सारी फर्क पड़ती थी। इनको चाहे कि गांधरबल की तरफ तवज्जो दे, गांधरबल की तरफ अपना मुंह, ये वोट खाली मांगना नहीं होता है, वोट के उस वक्त आते हैं। आज 1 साल में उमर साहब ने 1-2 बार गांधरबल का दौरा किया, जिसमें उन्होंने क्या कि हमने वो प्रोजेक्ट बनाए हैं, हमने ये प्रोजेक्ट करके दिखाए ना। कहाँ पर है? क्या है? कौन सा काम किया है? उमर साहब का कहना है कि अभी हमारे 4 साल और भी है। देखिए, जब 1 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, 1 साल में चलो 4 साल, उनके 4 साल बकाया थे, 1 साल का दिखाए क्या किया उन्होंने? कुछ किया उन्होंने गांधरबल में? अगर करके दिखाया है कुछ, वो दिखाए ना जरा, हमने ये किया है। कौन सी काम की है? देखिए, उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट मीटर हटाएंगे, और आज स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जिसका अप्रूवल उन्होंने दिया है कि भाई आप स्मार्ट मीटर लगाए। कहाँ है वो 200 यूनिट फ्री? ये तो जो लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
ہمارے یہاں گاندربل کے جوانوں کو ہوشیار جانا پڑے گا اس کے لیے، اور یہ آگے کے لیے دیکھنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ آگے اگر آج الیکشن ہوگا گاندربل میں، وہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہاں نیشنل کانفرنس کا کوئی بھی بندہ جیت کے جائے گا، کیونکہ انہوں نے ایسی کارکردگی دکھائی یہاں پر گاندربل کی. یہ خالی گاندربل نہیں ہے، آپ جائے بانڈی پورہ، آپ جائے سری نگر، آپ جائے اننت ناگ، آپ جائے بڑگام، آپ جائے پورے جموں کشمیر میں، دیکھیے حالت. سب پڑے ہیں، سب غریب لوگ نیچے گر گئے، سب غریب لوگ آج زمین پر گر گئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں. بے روزگاری اتنی پڑی ہے. نوجوان لوگ بیچارے جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے جنہوں نے اپنے ان کے باپ نے، ماں نے اپنے سینے کو بند کر کے، اپنے کمائی کو بند کر کے ان کو پڑھایا، لیکن آج وہ در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں، ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. کہاں ہے نوکریاں بیچارے کو؟ چلو مزدوری بھی ہوتی، چلو وہ مزدوری کرتے تھے، جب وہ بھی نہیں ہے کیا کریں گے؟ لہذا کر کے ان کو چاہے کہ یا تو یہ ریزائن کرے، یا تو یہ آگے بڑھے اور لوگوں کو اپنا دکھائے کہ بھائی ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے کام، ہم غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں کام، ہم غریب بچوں کے آگے چل رہے ہیں. کوئی ویکنسی ہے؟ یہ کرتے ہیں اپنے آپوں کو کیا کرتے ہیں، جو اپنے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن غریب عوام کو دھوکہ ہے.